सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वाणी है। अजर अमर अविनाशी से तू मन का नाता जोड़ सदा, सच्चाई पर कायम हो जा, झूठ से मुख को मोड़ सदा। सात संगत जी, जब सच्चाई से नाता जुड़ जाता है, सच से नाता जुड़ जाता है, तो सात संगत जी, ये जो मन इंद्रियां बाहर भटकता है, बाहर की वस्तुएं से नाता जोड़ता है, ये अविनाशी संसार से जो नाता जोड़ता है, ये इसका बंद हो जाता है। सात संगत जी, जैसे कि अगर हम दरवाज़ा बंद करके अंदर अपने घर में टीवी चालू कर लें, तो टीवी की आवाज़ तो सुनाई देगी, पर बाहर क्या हो रहा है वो सुनाई नहीं देगा। अगर अंदर टीवी बंद है तो सात संगत जी, चाहे हम जितना भी खिड़की जंगला बंद कर लें, पर बाहर की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। उसी प्रकार सात संगत जी, हमारे मन के अंदर जो हलचल है, इस हलचल के वजह से हमारे अंदर जो कहते हैं महापुरुष अनहद नाद की जो हम आवाज़ को सुन सके, ये नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि ये हलचल के वजह से बाहर की दुनिया में हमारी जो है सारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। आंखें बाहर की दुनिया देख रही है, बाहर के चित्र देख रही है, मन बाहर की चाहत रखा है, इस वस्तु को प्राप्त कर लें, उस वस्तु को प्राप्त कर लें। तो सात संगत जी कहते हैं कि इन सारे से अपनी इंद्रियों को मोड़ लेने की बात करते हैं कि सच्चाई पर कायम हो जाए, झूठ से मुख को मोड़ सदा। इससे मुख मोड़ लेते हैं कब? जब इसका नाता अजर अमर अविनाशी यानी परमात्मा से नाता जब जुड़ जाता है, तो सात संगत जी, ये जो है बाहर की दुनिया से इनका मुख मुड़ जाता है और ये अंदर ही अंदर अपना आनंदित रहते हैं, अपने अंदर ही अंदर आनंद को अनुभव करते हैं। सात संगत जी कहते हैं, संतों ने है मक्खन खाया, छाछ जमाना पीता है, इनके पास असल होता है, जग नकली में जीता है। सात संगत जी, भगवान कृष्ण जब घर घर में माखन खाए, आज एक मिसाल बन गया हम मानव के लिए कि सात संगत जी, भगवान कभी छाछ के पीछे नहीं जाते, वो सिर्फ मक्खन ही खाते हैं। सात संगत जी, जिसका नाता इनसे जुड़ जाता है वह सब मक्खन ही खाते हैं, कोई छाछ नहीं पीता, क्योंकि सात संगत जी, मक्खन को सत्य बताया गया है और छाछ को अविनाशी। आज संसार जो है छाछ के पीछे पड़ा है, ये जो है मक्खन को नहीं समझ पाता है। सात संगत जी, भगवान कृष्ण यही जमाने के लिए, समाज के लिए सात संगत जी एक मिसाल दिए कि सत्य को जानो और सत्य का ही सेवन करो। सत्य जो है, जिसके अंदर जो सच्चाई थी वही भगवान कृष्ण ने ग्रहण किया और सात संगत जी, गोपियों के साथ अपना प्यार और अपने जीवन लीला किया। सात संगत जी, आज जो है हम कृष्ण लीला केवल लीला मानकर ही रह जाते हैं। इसमें हमारे लिए कुछ ऐसा मार्गदर्शक है जो हम इससे सीख सकते हैं, आगे निकल सकते हैं कि सात संगत जी, नकली छाया के चक्कर में हम न पड़े, क्योंकि अविनाशी है, आज है तो कल नहीं रहेगा। हमें असल से नाता जोड़ना है, जो सात संगत जी हमें सामने दिखा, और जब तक देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक सात संगत जी कैसे हम भक्ति कर सकते हैं। तो सात संगत जी, हम सत्य को जाने
और सत्य से नाता जोड़कर सत्य का स्मरण करें, सत्य का भक्ति करें, सत्य राह पे चले। कहते हैं कि मक्खन ईश्वर रचनहार है, मक्खन ईश्वर रचनहार है, छाछ तो इसकी छाया है। साथ संगत जी, भगवान जो है भगवान कृष्ण मक्खन खा करके सबको दिखा रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि भगवान हर घर में मक्खन चोरी करके खाते हैं। और सत्संग जी कहते हैं प्रभु सदा है कायम दायम, माया तो इच्छाया है। सत्संग जी, ये मक्खन जो हमें दिख रहा है परमात्मा को क्यों पसंद है? क्योंकि ये सत्य है। और एक छाछ जो है ये अविनाशी, इसकी छाया है, ये परमात्मा की छाया है, यही निराकार है, यही साकार है। साथ संगत जी, ये जो सृष्टि पूरे हम देख रहे हैं परमात्मा सब में है, इन्हीं का सब छाया हमारे आँखों से जो दिख रहा है, इसी से हमारा नाता जुड़ जाता है। और साथ संगत जी, इससे हम नाता जोड़कर पूरे जीवन जो है असंतुष्टि से जीवन व्यतीत करते हैं, दुख को महसूस करते रहते हैं। कहते हैं छाया के पीछे भागेगा, हाथ नहीं कुछ आएगा, निश्चय ही तू गाफिल बंदे आखिर में पछताएगा। तो साथ संगत जी, छाया तो कभी किसी का साथ नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही शाम ढलेगा, जैसे ही सूरज की रोशनी ख़त्म होगा और सत्संग जी वो तुरंत जो है परछाई ख़त्म हो जाएगी। ये तो सत्संग जी परमात्मा की प्रकाश है, परमात्मा का जो सृष्टि का जो छाया है, जिसको हम सच मान करके इसको पकड़ना चाहते हैं, ये भागता जाता है हमारे ही साथ और हम इसको पकड़ना चाहते हैं। सत्संग जी, जब तक जो है हम परछाई से यानी असत्य से नाता जोड़े रखेंगे, तब तक सत्संग जी ये मानव जीवन में कभी बाहर नहीं आ सकता, निखार नहीं आ सकता। यूं ही जीवन को तड़प तड़प करके, कष्ट झेल करके हम अपना जीवन व्यतीत करते रह जाएंगे। सत्संग जी कह रहे हैं कि संत जनों का जो मार्ग है वो मार्ग अपना ले तू, कहे हर देव छोड़ नकल को, बंदे असल उठा ले तू। सत्संग जी, यही बारी है जो हम सत्य की जानकारी कर सकते हैं। और सत्संग जी, जैसा कि कहा जाता है कि नकल, जैसा कि संसार का एक नक्शा होता है कि भारत का नक्शा जो कागज़ पे नक्शा होता है, और सत्संग जी उस नक्शे को हम लेकर कह तो सकते हैं कि भारत का नक्शा है, पूरे भारत का नक्शा है, पर इससे हम भारत भ्रमण तो नहीं कर सकते ना। तो हमने तो नकली भारत को लिया है तो भारत का ही नक्शा, पर असली तो नहीं है ना। सत्संग जी, इसी प्रकार कहते हैं कि हम जो है अगर सूरज नहीं निकलेगा तो सूरज के तस्वीर से तो हम अपना कपड़ा नहीं सुखा सकते या धूप नहीं मिल सकती हमें। ये तो इसका जो है नकली है, कहते हैं कि इसका प्रतिमा है। तो आइए सत्संग जी, हम कब तक नकली के पीछे भागते रहेंगे? असल को जाने, सत्य को जाने, और सत्य को जान करके अपने जीवन में सत्य का जो है महसूस करें और सत्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। सत्संग जी, हम सत्य हैं या झूठ है, जो हमारे आँखों से दिख रहा है, जो हमें जिसकी हमें लालच आती है कि हम इसको पकड़ लूँ, वो प्राप्त कर लूँ, ये प्राप्त कर लूँ, तो सत्संग जी सच्चाई के साथ सब कुछ जानकारी हो जाता है। तो जो सत्संग जी हमारे लिए ये संसार की सारी वस्तु तो हमारे लिए ही है, पर सत्संग जी प्रयोग करना
सत्य सामने होता है पर दिखाई नहीं देता, इसकी परछाई हमें दिखाई देती है और उसी को हम पकड़ना चाहते हैं। साध संगत जी कहते हैं कि इस संसार को जो बनाया है, अगर उससे हमारा नाता जुड़ जाए तो संसार हमारा हो जाएगा। साध संगत जी, इस संसार से हम अपना नाता जोड़ करके अगर इस संसार को बनाने वाला ने अपना जब चादर समेट लेता है तो साध संगत जी हमें तकलीफ होता है, कष्ट होता है, खोने का दर्द होता है। तो आइए साध संगत जी हम सच्चाई को जान लें और सच्चाई को जान करके यानी कि परमात्मा को जान लें, जाने तब माने। साध संगत जी हमें चाहे परमात्मा की भक्ति करनी है, पूजा करनी है, फल चढ़ानी है या व्रत उपवास जो भी करना है, किसका करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब साध संगत जी हमारे लिए अति उत्तम वही है जो हम जान लें, हम जान कर करें। अज्ञानता में चाहे हम जो कुछ भी करते रहेंगे। साध संगत जी अगर एक अंधे व्यक्ति को कहा जाए कि तू तीर चला, तो साध संगत जी वो तीर चला तो सकता है, तीर अपने हाथों से चला सकता है, पर साध संगत जी तीर कहाँ जाएगा उसे निशाना का पता नहीं है, उसको कहाँ निशाना लगाना है इसका पता नहीं है, क्योंकि वो नेत्रहीन होता है। साध संगत जी इसी प्रकार हम अज्ञानता के कारण अंधकार में तीर मारते हैं, जो भी करते हैं कर्मकांड, ये सब एक अज्ञानता में अपना तीर मारते हैं। तो साध संगत जी ये तीर जो है कहीं अपने ही अंगों में चोट लगा लेते हैं, कहीं रिश्तों नातों में चोट लग जाती है। जैसा कि साध संगत जी हम कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ व्रत करते हैं, कुछ पाने के लिए हम भक्ति भजन करते हैं और वो प्राप्त नहीं होता है, तो हमें बहुत कठिनाई होता है, दुख होता है, हमें विश्वास उठ जाता है। साध संगत जी हम तो जान लें कि जो हम कर रहे हैं इससे हमारी उम्मीद पूरा होगी कि नहीं होगी। साध संगत जी कोई कहता है कि फलाने व्यक्ति ने ये काम किया तो उसका काम हो गया, हो सकता है उसका जो काम हुआ है वो काम होने वाली घड़ी आ गई होगी, समय आ गया होगा, जिस समय पर जो प्राप्त होना है उसी समय पर वो प्राप्त होगा। जैसा कि महापुरुष कहते हैं कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता है और भाग्य से बढ़कर भी नहीं मिलता है। तो साध संगत जी जब सारी बातें जानकारी होती है कि समय से पहले नहीं मिलेगा, भाग्य से बढ़कर नहीं मिलेगा, तो फिर इस तरह का हम क्यों ठान रखते हैं कि हम ये व्रत करेंगे तो हमारा ये काम होगा और बहुत ज़्यादा होगा। साध संगत जी जब जानते हैं कि हमारे जो भाग्य में होगा वो मिलेगा और समय आने पर मिलेगा, तो हम अगर कुछ मांगते हैं तो परमात्मा से कहें, हे प्रभु मुझे धैर्यता दो, ताकि धैर्य रखें, उस समय का इंतज़ार करें जब हमें मिलेगा। संतोष दो कि जो मिला है उसमें हम संतोष करें, वही अपना भाग्य समझकर अपने जीवन को व्यतीत करें। अगर भाग्य से हम लड़ते हैं, ये समाज से संसार से लड़ते हैं, तो प्राप्त किया हुआ धन भी सुख नहीं भोग पाते हैं, क्योंकि लड़ा हुआ तो जख्मी शरीर, जख्मी मन कैसे शांत हो सकता है। ये तो जख्मी पूरी तरह से हो गया है, घायल हो गया है, तो ये एक अधमरा की तरह इस संसार में अपना बसर करता है। तो साध संगत जी हम क्यों अधमरा हो, समय का हर चीज़ का समय निर्धारित है, उस समय का इंतज़ार कर लें और संतोष कर लें, जो मिला है उसमें संतोष करें, फिर भाग्य होगा तो मिलेगा। क्योंकि साध संगत जी हमें तो नहीं पता ना कि कब कौन सा घड़ी है जो हमारे लिए सही है, क्योंकि घड़ी तो सब सही है। जैसा कि साध संगत जी एक दिन की बात है कि हम लोग जो है ट्रेन पकड़ना था और ट्रेन, साध संगत जी ट्रेन की तो समय हो गई थी, पर
क्या है, अस्पताल में जिसको लेकर जाना था उसका तो पानी चढ़ रहा था। तो सात संगत जी अब ये देख रहे थे कि पानी चढ़ जाता तो हम ट्रेन पकड़ लेते। अब तो ट्रेन आ गई, पानी अभी तक फुल मतलब कि नहीं चढ़ पाया। अब सात संगत जी पेशेंट जो है सोच रहा है कि जल्दी से हमको ट्रेन मिल जा। ट्रेन स्टेशन पर आधा घंटा रुक गई और आराम से सात संगत जी उस पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया, पानी वगैरह सब हो गया, ड्रिप निकाल करके, और सात संगत जी आराम आराम से स्टेशन पर आए। ट्रेन भी मिल गई। ट्रेन में बैठने के बाद अभी 10 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। सात संगत जी फ़ायदा तो हुआ कि बहुत फ़ायदा हुआ कि ट्रेन तो मिल गई, ट्रेन छूटी नहीं। हमारा काम भी आराम से हो गया, हम आराम आराम से आए, ट्रेन भी मिल गया। पर सात संगत जी हमारे लिए तो अच्छा समय था, अच्छा घड़ी था, पर जो उसमें बैठकर इंतज़ार कर रहा था, जिसे ऐसा स्टेशन पर जाकर कहीं उतरना है जहाँ से कुछ दूर उसे पैदल चलना होगा, या अंधेरा हो जाएगा, या ठंड के मौसम है, वो कैसे जाएगा। सात संगत जी उसके लिए तो घड़ी ठीक नहीं है। उसके लिए तो वो जो रुकी हुई है ट्रेन, वो रुकना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि ट्रेन में बैठकर वो मज़ा ले रहा है। तो सात संगत जी घड़ी तो अब ये मतलब समय तो सब ठीक है, पर इसमें किसके लिए ठीक है, किसके लिए खराब है, ये तो अब वो जिसके लिए ठीक है वो तो कहेगा कि ये समय ठीक है। पर अगर जिसको लेट हुआ, जिसको अच्छा नहीं लगा, जो पहले से बैठकर इंतज़ार कर रहा है, तो सात संगत जी समय कोई खराब नहीं होता, समय सब ठीक होता है। इसमें कौन सा समय हमारे लिए उपयोगी है, ये देखना है। कि इसी तरह सात संगत जी संसार में सब कुछ अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, पर हमारे लिए कौन सा अच्छा है ये हम डिसाइड करते रहते हैं। तो सात संगत जी जब हमें जानकारी हो जाता है तो कहते हैं कि सुख में दुख में हर पल हम एक रस हो करके एक ही परमात्मा का दुख को भी प्रसाद समझते हैं, सुख को अपना संयोग समझते हैं, और सात संगत जी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जाने तब माने, यही सात संगत जी हमारे कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। जो हम अंधकार में, भ्रम में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो उलझनों से गुजर रहे हैं, इस उलझन से मुक्ति तभी मिल सकती है जब सात संगत जी हमें सत्य का पहचान होगा। सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।